पॉलिटिकल इकानमी की तरफ भी बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, बहुत गहरा जुड़ा हुआ रिश्ते। मैं 2-3 बातें आपसे करूंगा। अभी मैं जब आ रहा था ये शो करने के लिए तो मैं अपने प्रोड्यूसर से बात कर रहा था कि यार प्रॉपर्टी नहीं उठ रही। अच्छा, उसमें अब ड्यू अपॉलॉजी टू यू कि एक आदमी के लिए एक 3 मरले का मकान एक ख्वाब बन के रह गया, हालांकि प्रॉपर्टी गिरी हुई है, तो ये उठेगी तो फिर क्या होगा? डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या ये जो सारा अभी मैडम ने जो कहा, कंवल साहिबा ने, ये जो कुछ सियासत है या ये प्रॉब्लम सारा ऊपर हुक्मरानी में है, कहाँ है जहाँ डिसीजन मेकिंग, ये जितने इशूज हैं? एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, एलीट कैप्चर, कि जो हमारे सियासी इदारे हैं, हमारे मुआशी इदारे हैं, हमारे तालीमी इदारे हैं, हमारे पास जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं या कल्चरल रिसोर्सेज भी हैं, इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज भी हैं, वो उस तरह से इस्तेमाल नहीं हो रही कि उसमें उसके पीछे जो सोच हो, समझ हो, पॉलिसी हो, उसमें से अवामुन्नास को फ़ायदा हो, उसमें से एलीट को फ़ायदा तो हो रहा है मगर उसमें से जनरल पब्लिक को फ़ायदा नहीं हो रहा। कंवल जी ने जो बात की एजुकेशन, मैं इसमें एक बात जो मेरी शरारत सूझी है, सर आप बात कर रहे हैं कि मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजरा है। मैं क्यों है मियां नवाज शरीफ साहब बैंकरप्सी फाइल करने लगे ना, यानी उधर कोई नाजुक दौर नहीं है, नहीं नीचे नाजुक दौर, ये कहना चाह रहे हैं। नाजुक दौर जो है ना 99% के लिए, 1% कभी भी नाजुक दौर में नहीं करते। तो बिल्कुल ऐसे ही मैं कह रहा था, एजुकेशन के शोबे को ही देख लें कि इंडिया की कामयाबी की एक बहुत बड़ी वजह उनके पब्लिक सेक्टर की है। IIT उनके पब्लिक सेक्टर का हिस्सा है। ये दोबारा कीजिएगा, ये यानी रियासत के कंट्रोल में? एब्सोल्युटली, ये नेहरू की पॉलिसी के तहत ये इंस्टीट्यूशंस कायम हुए थे और उस वक्त से चल रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, और इस किस्म के और भी बहुत सारे हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इवन जो उनके टॉप लेवल के स्कूल्स हैं, आप हैरान होंगे सुन के, वो पब्लिक स्कूल्स हैं। ज़ेवियर स्कूल वगैरह जो बड़े मशहूर हैं, जहाँ शाहरुख खान भी पढ़ने गया था, वो सारे पब्लिक स्कूल्स हैं। प्राइवेट स्कूल जो है वहाँ पे तो जिस तरह और कुछ मुल्कों में भी ऐसे होता है कि जो बच्चा नहीं दाखिला ले सकता क्योंकि वो मेरिट पे नहीं होता, वो प्राइवेट स्कूल जाता है, मगर यहाँ उलट, यहाँ तो ये एलीट के लिए हैं, वो तो स्टेटस सिंबल है, स्टेटस सिंबल है। इवन गरीब भी यही कोशिश करता है कि मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से निकाल के किसी प्राइवेट स्कूल में डाल दूँ। ये कलैप्स जो है एजुकेशन का, इसको गवर्नमेंट को बड़े गौर से देखने की ज़रूरत है। इसके बगैर इकोनॉमी का ख्याल है फिर प्रायोरिटी का मसला है डॉक्टर साहब, इनके हमारी प्रायोरिटी नहीं है शायद। लेकिन अभी तक हमने इसको एट गवर्नमेंट लेवल, एट द डिसीजन मेकिंग लेवल, क्या हमें इसका इदराक हो चुका है और अपनी ट्रैजेक्टरी ठीक करने की तरफ भी हम नहीं है? नहीं, हमें इदराक इस सेंस में सिर्फ हुआ है कि हमने सोचा है कि अच्छा हमसे तो चल नहीं रहे स्कूल, तो अब इनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में डाल दो किसी NGO के हवाले। 13,000 प्रॉपर्टी, 13,000 स्कूल वो आप बेच रहे हैं, यानी रियासत बजाय कुछ बनाने के बेचने का धंधा करी। यार एक बहुत अहम बात है, मैं सोलर पे आना और बिजली पे आना चाहता हूँ कि अगर आप पूरे रीजन बल्कि दुनिया में 9 सेंट्स पे दे रहे हैं, वो हम डबल दे रहे हैं, और सोलर से हमें उम्मीद लगी थी, हम उसे भी टैक्स कर रहे हैं, तो ये इसकी क्या वजह है? मैं आपसे सवाल डायरेक्टली करता हूँ, क्योंकि मैं ये कहता होता हूँ कि जो रियासत चला रहे हैं, साथ बिजली बनाने का भी धंधा कर रहे हैं, तो भाई हम उनसे कीमत कैसे कम करवाएंगे? हाउ वुड यू रिएक्ट ऑन दैट? एक ऐड कर ली खान साहब, नेट मीटरिंग बंद हो रही है, ये भी कल साहब के सवाल में ऐड कर लीजिए। अच्छा, ये जो नेट मीटरिंग का जो फिनोमेना है, ये पूरी दुनिया में एप्लीकेबल है। हर कोई इस तरह नेट मीटरिंग को यूज़ करता है और पूरी दुनिया में मुल्क जो हैं वो लोगों को फैसिलिटेट करते हैं कि वो सोलर की तरफ आएँ। श्योर। अच्छा, उसका फ़ायदा ये है, इट्स नॉट लिमिटेड टू एनर्जी। क्लाइमेट के ऊपर आप देखें जो हालात हुए हैं, तो आपको क्लाइमेट की तरफ से बड़ी सेफ्टी आ जाती है, क्योंकि फॉसल फ्यूल से लोग मूव कर रहे हैं एंड उनके प्लान्स हैं पूरी दुनिया में, ठीक है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आप जो पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा, लाहौर में स्मोक बड़ा सिनेरियो है। जस्ट इमेजिन कि अगर हमारी व्हीकल्स जो है वो सबसे बड़े मेन कल्परेट है, मूव हो जाएँ उस पर लिथियम पे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे चले जाएँ, तो एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। एक तो कॉस्ट ऑफ जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी और आपका माहौल जो है वो पोल्यूशन फ्री हो जाएगा, ठीक है। जहाँ तक नेट मीटरिंग का आपने सवाल किया है, नेट मीटरिंग बंद नहीं हो सकती। उसकी रीज़न ये है कि कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं, कॉन्ट्रैक्ट्स तो हैं एक, लेकिन अच्छा। इससे ग्रिड को भी फ़ायदा है। ग्रिड के जो इश्यूज़ थे ना, जो ट्रिपिंग के इश्यूज़ थे, वो सोलर की वजह से 70% कम हो गए। मतलब है कि
एकदम लोड नहीं पड़ता। सोलर जब डे में इंडक्ट कर रहा होता है आपके ग्रिड में, सोलर एक्सपोर्ट जो हो रहा है वो सिस्टम को बैलेंस रखता है, ठीक है। अदरवाइज इट्स डिफ़िकल्ट टू मैनेज द लोड, क्योंकि एसी चल रहे होते हैं सारा, गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा इंटेंस सिनेरियो होता है। मैं एक और, जिस तरह अभी मैडम ने कहा और डॉक्टर साहब ने भी कहा कि वो जो रियासत हम देखते हैं कि वहाँ सोलर अगर आप इंडिया में लगवाना चाहिए, मैं कंपैरिजन करना पड़ेगा ना कि एक दिन ही हमारी जन्म हुआ था, तो वो उनको लोन भी मिलता है और इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है। वो कहते हैं वो आप लगाएं। यहाँ पे सुना है कि वो उसकी कीमत कम करने लगे हैं जो आप। सर आपने जो बात की थी ना, जब व्हेन यू आर अगेंस्ट द किसी ऐसी चीज़, जो IPPs हैं उनके लिए सोलर एक इट्स अ थ्रेट फॉर देम, बिकॉज आप जस्ट इमेजिन कि जो आपके टॉप टीयर लोग हैं, जो उनके टॉप टीयर कस्टमर्स थे, वो सोलर पे शिफ्ट हो गए, ठीक है। अब जो रेवेन्यू जनरेशन उधर से होता था वो नहीं हो रहा। अगेन एलीट कैप्चर, नॉट इट लिमिटेड इन द सेंस कि जिन लोगों की IPPs है वो एलीट ही है सर। ओह यस, जिनके पास देखिए उनकी तो दे आर एक्चुअली मोनोपोलाइज्ड है ना, सारी चीज़ें मोनोपोलाइज्ड हैं। वो आप ऐसे लोग खुश होते हैं सोलर की तरफ, पूरी दुनिया खुश होती है कि यार सोलर पर लोग शिफ्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान में लोग अपने पैसों से, अपनी जेब से इन्वेस्ट कर रहे हैं, खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं, फ्री एनर्जी गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। तो इस तरह की मतलब सबसे जो अफोर्डेबल एनर्जी सोर्स है पाकिस्तान में, दैट इज़ रूफटॉप सोलर, एंड दैट इज़ प्रूवन बाय GIZ, मतलब कि जो पूरी दुनिया की कंपनीज, टॉप टीयर कंपनीज, उन्होंने बताया कि वाई टू गो फॉर हाइडल, वाई टू गो फॉर एनी अदर सोर्स ऑफ एनर्जी। आप लोगों को इंसेंटिवाइज करें, उसको चैनलाइज करें, एंड दैट्स इट हाउ इट्स गोना वर्क। अच्छा, बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आप ठीक कह रहे हैं बुखारी साहब, हमें आखिरी इतलात आने तक हम एक ज़राई मुल्क थे, अगर मैं गलत नहीं कह रहा था, और मैं फिक्र देख रहा था कि $14 बिलियन की हम खुराक इंपोर्ट करते हैं। तो क्या हुआ, मैं फिक्र देख रहा था कि पार्टीशन से पहले ये जो हिस्सा पाकिस्तान में जिसे प्लेन्स ऑफ पंजाब कहते हैं, ये पूरे सब कॉन्टिनेंट का 40% गल्ला यहाँ प्रोड्यूस होता था। व्हाट वेंट रॉन्ग? शुक्रिया कारी साहब, बाजवा साहब और आपके GNM का। इस वक्त तो कारी साहब सच्ची पूछें तो वो मुझे वज़ीर-ए-आज़म साहब की वो बात याद आ रही कि मैं अपने ज़राअत के शोबे को लूँ, अगर मैं कॉटन के खेत में जाऊँ तो मुझे आवाज़ आती है ऊ ऊ, मैं गन्ने पे जाऊँ तो मुझे आवाज़ आती है ऊ ऊ, यानी हर जगह एहतजाज है। मैं, हाँ मेरी बात सुने, बात ये है कि ये बाई डिज़ाइन किया जा रहा है। मैं आपको ज़िम्मेदारी से ये बात कहता हूँ कि मुझ जैसा जो एक अनपढ़ शख्स है, अगर वो ये समझता है कि भाई आपकी ज़राअत जो है वो आपका पूरा मुल्क इस ज़राअत पे चल रहा है, आप फरमा रहे हैं कि बाय डिज़ाइन किया जा रहा है कि बाय डिज़ाइन किया जा रहा है, यहाँ पे एग्रीकल्चर खत्म करके आप खत्म करें। व्हाट इज देयर मोटिवेशन? हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि ये क्रॉप जो है ना वो हो गई है पॉलिटिकल हो गई है। आप जो अपनी इंडस्ट्री उठाएंगे उसके पीछे जो अभी एलीट की बात हो रही थी, उसके पीछे कौन लोग हैं मुझे बताएं। कि जब हमारा वक्त आता है, देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वो इस आलमीन को पालने वाला है, और उस पालने की काई साहब जिम्मेदारी किसको है। और मुझे तो ये भी शिकवा है अपने जो मुआशरे से कि किसान को ना इंसान समझा जाता है। किसान, मुझे बताएं कि आज तक कोई इसको सिविल अवार्ड दिया किसी ने, जो 25 करोड़ लोगों का पेट पाल रहा है? मुझे बताएं, मैं किससे जाके रोऊं? आप मुझे बताएं कि आपकी इकोनॉमी, किसान पैकेज आया, मैं उस तरफ भी आता हूं। मैं ये कहता हूं कि मैं बस आपको क्या बताऊं कि लोगों के इस वक्त हालात क्या हैं। ये जो गंदम के अंदर जो हमारे साथ खिलवाड़ खेला गया, 1000 में 3 करोड़ टन गंदम थी। आप काई साहब हिसाब लगाइए, माशाल्लाह आप हिसाब में तेज हैं, तो 1000 रुपए कम मिला मुझे। तो बताएं कि मेरे साथ ये खिलवाड़ क्यों खेला गया? मुझे 2200। वो जो काजी साहब जिस किसान पैकेज की बात कर रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा ने एक तकरीब में कहा कि मुझे किसानों के वॉइस नोट्स मैसेजेस आते हैं शुक्रिया के, मैं रात को उठ के उनको सुनती हूँ, अब बड़ी खुशी होती है मुझे कि मैं किसानों के लिए, मतलब वो कुछ और बात कर रही हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऑन ग्राउंड देखें बाजवा साहब, गुजारिश ये है कि ये जो आपने कहा अभी पैकेज की बात की है, ये पैकेज तो हमेशा से आते रहे हैं।
ये किसान कार्ड, ये ट्रैक्टर स्कीम, आपने येलो स्कीम भी देखी थी कार की जो कि जी उससे कोई इनकलाब आएगा, कोई इनकलाब नहीं आने वाला। ये जितनी भी ये ऐलानात हैं, ये हमारी जो हुकूमतें मादर के साथ इश्तिहारी हुकूमतें हैं, ये इश्तिहारों पे चलती हैं। मुझे बताएं कि जब इन्होंने ये बात कही कि हमने महंगाई कम करनी है और ये उठे थे वहाँ से और हमारे ज़िले से इमरान खान से भी गुजरे थे कि हम महंगाई मुका रहे हैं, काई साहब ये जुल्म नहीं है कि उस वक्त 350 रुपए घी था जब महंगाई मुकाने की इन्होंने तहरीक की, और आज 650 रुपए है, उस वक्त जनाब हजारों रुपए है।